हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब तक की हमने वीडियोस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक अपना पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस की ये कैपेसिटेंस वाला पोर्शन हमारा रहता है। आज की इस वीडियो में हम ये कैपेसिटेंस वाला पोर्शन पूरा कर लेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 या फिर हम कहें यूनिट 1 पूरी हो जाएगी। और फिर हम इस वाले पोर्शन के भी PYQ देख लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी देख लेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हम एक बार देख लेते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं, अगर वो चाहते हैं इस बार बोर्ड में वो अच्छा परफॉर्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारे मेजरली 5 पॉइंट रहेंगे। ठीक है, पहला कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियोज़ हम बना रहे हैं जिससे कि बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करें, ना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में कंसेप्ट को जाने। अब वो टाइम नहीं रहा है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में हम यही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर हम उसको बोलते हैं जिसके थ्रू जो करंट है या फिर कहीं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ चार्ज वो बहुत ही स्मूथ हो, आराम से मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जहाँ पे मूवमेंट ऑफ चार्ज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है, एब्सोल्युटली जीरो है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो इन कंडक्टर इन विच देयर इज अ प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेयर देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की डेफिनेशन हर स्टेज पे अलग अलग है और डेप्थ में जाती रहती है। कहीं पे इसकी रेजिस्टिविटी डिफाइन होती है, कहीं कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। तो आपको उतने डेप्थ में अभी नहीं जाना है, ये सिंपल डेफिनेशन अभी आपको पढ़नी है। यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, एक ये चीज़ देखेंगे हम, ये भी एक डेफिनेशन है, इसको भी देख लेंगे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे और उसका फर्क भी देखेंगे। कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस निकालना है फिर पैरेलल प्लेट के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। ठीक है, ये कैपेसिटर का टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बताएंगे भी। विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये जो डाइलेक्ट्रिक अभी हम पढ़ेंगे उसके साथ भी निकालना है और उसके बिना भी निकालना है। पांचवा पॉइंट होगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर होती है। और ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ओनली फॉर्मूला नो डेरिवेशन, ये प्रॉपर मेंशन है ये दो वर्डिंग। ठीक है, ये चाहोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, तो इसलिए फॉर्मूले पे ध्यान दें। और अगर वो बोल रहा है, स्पेशली बोल रहा है ओनली फॉर्मूला, इसका मतलब सीधा है कि वो ओनली फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला बेस क्या कर सकता है, क्वेश्चन तो दे नहीं सकता, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिक पक्का देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो कंडक्टर एंड इंसुलेटर से। सॉरी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो हम खत्म कर चुके हैं, इतना ही है। ठीक है, दूसरे पॉइंट से डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखिए, डाइलेक्ट्रिक आर बेसिकली दी इंसुलेटर्स, पर डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर होते हैं जिनमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड उनके आसपास आए, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक है या बोल लीजिए इंसुलेटर है, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया, इसको हमने कहाँ रख दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो ऐसी कंडीशन में ये इनके पास क्या होता है, इनके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से उतना फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन एक इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, आप या ऐसे समझ लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ये वाली है, तो इधर प्लस साइन होगा, इधर माइनस टाइप कुछ होगा। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ किस वजह से बनेगा, क्योंकि इसमें एक इंड्यूस चार्जेस आ जाएंगे इस तरह, तो ये एक इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हो गया ना भाई, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, जब दो पोल में चीजें टूट जाएं, निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ, उसको पोलराइजेशन बोल देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक जो चीज होती है वो एक ऐसा इंसुलेटर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से पोलराइज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ, सपोज करिए बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ईपी जो इंड्यूस हुआ पोलराइजेशन की वजह से। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा अंदर वो कितना बचा, ई इक्वल्स टू क्यों, एक चीज और, हाँ ये गलती होगी थी, पहले पॉजिटिव निगेटिव ऐसे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं थी टुवर्ड पॉजिटिव, तो अंदर ईपी की डायरेक्शन क्या होगी, ये अपोजिट टू ओरिजिनल फील्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ओरिजिनल माइनस ईपी। ठीक है, ये आएगा। और इसको हम एक तरह से और लिख देते हैं, इस डेरिवेशन में अभी नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, E equals to E naught by K, where K is dielectric constant. What is K? Dielectric constant. इस चीज़ को याद रखिए, ये हमारे आगे डेरिवेशन में भी काम आएगी, इसीलिए ये अभी बता दिया है। E equals to E naught by K, या फिर K को ऐसे डिफाइन कर लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू E naught by E। ठीक है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, आफ्टर इट्स पोलराइजेशन। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट,
ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है ये मेन पॉइंट है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। पहले एक बार कैपेसिटर को समझ, पहले एक बार इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज करिए ये एक कंडक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, यहाँ से हम इसको चार्ज देते जा रहे हैं, ठीक है, क्यू चार्ज। तो रिजल्टेंटली क्या होगा, इसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो इंक्रीज होगा। भाई जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक कैपेसिटर को चार्ज दे रहे हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि चार्ज पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी कि Q प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखने के लिए एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम C, एंड वेयर C इज डिफाइंड एज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अभी हम कंडक्टर तक बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर था और इसको हमने चार्ज दिया, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ा। तो चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ा, कितना पोटेंशियल, किस हिसाब से पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इनमें एक रिलेशन डेवलप हो गया, Q इक्वल्स टू CB, या फिर C कहीं कैपेसिटेंस कहें तो Q बाई V, ठीक है। तो ये हुआ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला कि किसी भी कंडक्टर के लिए उसका कैपेसिटेंस किस तरह डिफाइन होगा, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस हमें एक बात और क्या बताता है कि कैपेसिटेंस वो क्वांटिटी है जितनी पोटेंशियल चाहिए टू स्टोर 1 यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। कैपेसिटेंस की यूनिट होती है, यहाँ से कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे। क्या होती है, फैराडे। ऐसा यूनिट है इसकी फैराडे, बट आप जनरली जो क्वेश्चंस में यूज करेंगे, डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो माइक्रो फैराड यूज करते हैं। आपने देखा होगा माइक्रो एफ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। माइक्रो फैराड ये प्रैक्टिकल यूनिट है, जो क्योंकि फैराडे जो है ना वो बहुत बड़ी यूनिट है और हमें उतने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन को एक तरह से वो डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर 1 यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। ऐसा कैसे, देखो C इक्वल्स टू Q बाई V है। अगर V की वैल्यू 1 हो, यानी कि V को हमने 1 यूनिट इंक्रीज किया, तो C इक्वल्स टू क्या आ गया, Q, यानी कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बाई 1 यूनिट, ठीक है। ये एक जनरल टर्म्स थी कैपेसिटेंस के बारे में। कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने डिफाइन किया। अब बात आती है कैपेसिटर की। तो पहले ये जो हमने कंडक्टर लिया है, इसी का ना कैपेसिटेंस निकालते हैं। ये तो अभी हमने Q बाई V की फॉर्म में, जनरल फॉर्म में निकाल लिया है। अभी देखते हैं, सपोज जो ये हमारा कैपेसिटर था ये परफेक्टली स्पेरिकल था, ठीक है, जिसका रेडियस R है। अगर इसका रेडियस R है और चार्ज स्टोर्ड इज Q एंड पोटेंशियल इज V, तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू क्या होता है फॉर अ कंडक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये होता है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C इक्वल्स टू Q बाई V, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू रख देंगे Q और डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q कैंसिल आउट एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर अ कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है कंडक्टर के लिए वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, साइज पे क्यों, क्योंकि R आ रहा है ना, R बताएगा कितना साइज है। दूसरा परमिटिविटी पे, एप्सिलॉन नॉट पे, इस पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बात हुई जनरल। अब एक कैपेसिटर की जो लिमिट है चार्ज होल्ड करने की, वो एक लिमिट के बाद एक्सीड होगी और हम ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक अरेंजमेंट बनाया जिसमें हमने 2 प्लेट्स ली, कंडक्टिव प्लेट ली 2, और उनको ऐसे एक डिस्टेंस पे सेपरेशन पे रखा, इंसुलेटिंग मीडियम जिसके बीच में, ठीक है, ऐसे रख दिया आमने सामने। एक को प्लस चार्ज दे दिया, सपोज कीजिए ये प्लस चार्ज है, इस पे इंड्यूस निगेटिव चार्ज हो गया या दे दिया, कुछ भी मान लीजिए, और ये सेटअप बनाया, इसको बोला हमने कैपेसिटर, ठीक है। और इसकी वैल्यू, इसकी जो चार्ज होल्ड करने की लिमिट थी वो उससे काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। और ये हमने कई तरह के बनाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने बना के दिखाया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जिसमें हमने 2 प्लेट्स पैरेलल, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड थर्ड वन इज स्फेरिकल, ठीक है। अब आपके सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाने से पहले हम कैपेसिटर की या कहीं कैपेसिटेंस की थोड़ी सी जनरल चीज़ें देखेंगे। जैसे कि अगर ये सपोज इसी का एग्जांपल ले लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसको इस सिंबल से डिनोट कर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा एक सिंबल ये है और एक ये है, इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सेल का सिंबल है, ये कहीं बैटरी या फिर सेल,
इसमें भी प्लस और माइनस ऐसे लिखा होता है, इसमें भी प्लस माइनस लिखा होगा, ठीक है। डोंट बी गेट कंफ्यूज, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं और यहाँ ये यहाँ ये इक्वल हैं, पैरेलल तो दोनों में ही, यहाँ इक्वल नहीं है, ठीक है। ये सेल का है और वो कैपेसिटर का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए, जैसे जब हमने रेजिस्टेंस की बात की थी तो हमने इसमें 2-3 चीजें पढ़ी थी कि सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस सब लोगों के याद रहता है, इसलिए कंपेयर करके समझाएंगे। रेजिस्टेंस को यहाँ लिख लेते हैं, रजिस्टर्स लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला है कि आर रिजल्टेंट क्या होगा, R1 + R2, अगर अभी हम 2 के बारे में बात करें। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में R1/R रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट होगा 1/R1 + 1/R2, ठीक। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये हमें सबको याद रहते हैं। अब कैपेसिटेंस में देखते हैं क्या बात बनती है, या फिर कैपेसिटर्स बोल। अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर्स हैं और उनको हमने सीरीज में लगाया, सीरीज का देख लेते हैं, आगे तो ऐसे ही होगा सब कुछ। अब देखिए, सपोज कीजिए इसका ये है C1 कैपेसिटेंस वैल्यू और इसकी है C2। अब ये सीरीज में है। अब सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल सेम नहीं रहता है, यानी कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसके अक्रॉस V1 है ड्रॉप और इसके अक्रॉस V2 ड्रॉप है, ठीक है। तो हमें पता है पैरेलल सीरीज में V = V1 + V2 होगा, ठीक। यहाँ तक सब आप मेरे साथ हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू द टोटल, ठीक। तो V = V1 क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस से हमें पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए यहाँ पे, Q = CV, ठीक है। तो V = Q/C, ये आ जाएगा Q/C। तो यहाँ पे आ जाएगा Q/C1। देखिए, चार्ज तो जितना यहाँ से चला होगा या फिर जितना फ्लो है चार्ज का उतना ही रहेगा दोनों के क्रॉस, तो Q तो कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी Q रहेगा, यहाँ नीचे कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो Q/C1 + Q/C2, और ये टोटल V है। इसको भी अगर हम इस टर्म में लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, Q, क्योंकि Q तो इसके लिए भी सेम ही है, /C रिजल्टेंट CR = Q/C1 + Q/C2, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, Q तो कैंसिल हो जाएगा पूरे में से, और 1/CR यानी कि रिजल्टेंट आएगा 1/C1 + 1/C2, ठीक है। अब अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस से मिलता तो है, बट ये रेजिस्टेंस के पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन से मिलता है, और जबकि ये हमने लिया है सीरीज वाला कॉम्बिनेशन। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का जो सीरीज में है वो इसके पैरेलल में है, और जो उसके पैरेलल में है वो इसके सीरीज में है, ठीक है। एक बार इसका पैरेलल वाला भी, अगर हमारे पास ये 2 पैरेलल में लगे हो, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप V है, यहाँ भी V होगा, यहाँ भी V होगा, पैरेलल है ना इस बार, तो V भी तो कॉमन होगा। यहाँ से सपोज Q चार्ज चला, यहाँ Q1 गया और यहाँ Q2 गया, इस बार क्या होगा, सम ऑफ चार्जेस से करेंगे इसको, तो Q = Q1 + Q, एग्री, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, Q = क्या होता है, CV, ये एक जनरल फॉर्मूला है जो हमें पता है, ठीक है, नो डाउट। तो Q = Q1, यहीं से लिख लेते हैं, Q = इस वाले Q के लिए क्या लिखेंगे, CV, C यानी कि रिजल्टेंट वाला C, और V पोटेंशियल ड्रॉप, वो तो सेम ही है तीनों में, = Q1 में C1 V1 यानी कि C1 और V1 की जगह V, क्योंकि V तो सेम है, Q2 के लिए C2 V2 और V सेम है तो V, ठीक है। पूरी इक्वेशन में से V गेट कैंसिल आउट और हमें क्या मिलेगा, CR = C1 + C2। अब आप देख पा रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर का वो सीरीज कॉम्बिनेशन से मैच करता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो यहाँ तक बात सही है। तो अब इस पे बनेंगे आपके न्यूमेरिक्स, तो न्यूमेरिक्स आएंगे, उनको आप आसानी से टैकल कर लेंगे। आई होप ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं जो एक अपना पॉइंट था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमने कवर अप कर लिया है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ लिया है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस लगभग समझ गए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पैरेलल प्लेट वाला जो है हमारे डाउट क्लियर कर देगा। फोर्थ पॉइंट है कैपेसिटेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो पहले विदाउट कर लेंगे तो वो डेरिवेशन हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नॉर्मल, और फिर विद कर लेंगे रख के, ठीक है। पहला पॉइंट करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। पूरी बात समझ गए होंगे कैसे आएगा डेरिवेशन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। के बीच में भी कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमने चीजें पहले चैप्टर में पढ़ी थी, फिर भी एक बार देख ले। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इस रीजन की बात करें, रीजन 1, तो यहाँ पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और निगेटिव की वजह से ये, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
इक्वल एंड अपोजिट ही है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इस रीजन की बात करें, रीजन 3, इसको 2 बोल देते हैं, 2 पे भी आएंगे अभी। निगेटिव की वजह से ये होगा अवे फ्रॉम नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से ये, तो दोनों अपोजिट, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बीच की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पॉजिटिव की वजह से ये होगा और निगेटिव की वजह से भी ये होगा, तो क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, कोई डाउट नहीं, और अच्छे से करके दिखा दें, यहाँ तक क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना होगा। अब चलते हैं आगे, हमें क्या पता है अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जिसकी वैल्यू क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, Q इक्वल्स टू सी वी हमारा एक मास्टर फॉर्मूला है, इसको याद रखना है कैपेसिटेंस के केस में, जहां भी कंफ्यूजन हो इसको लिखो, चीजें अपने आप दिखेंगी। हमें निकालना है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी, हमें चाहिए Q चार्ज और V पोटेंशियल। ठीक है, Q से शुरू, यहाँ पे हमें Q से रिलेटेड क्या चीज दे रखी है, अगर आप देख पाए तो सिग्मा दे रखा है। ठीक है, सिग्मा क्या है, ये पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी है, ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, वैल्यू बराबर है। तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की चार्ज डेंसिटी। पहले देखते हैं कि वो शेप क्या है उसकी, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, तो प्लेट के केस में क्या होता है एरिया, और सिग्मा से भी आप समझ ही गए होंगे कि एरिया डेंसिटी है, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा चार्ज अपॉन। अब एक दो बात और पैरेलल प्लेट्स के बारे में कर लेते हैं, इन दोनों में डिस्टेंस है d, इन दोनों का एरिया है a, ये दो बात भी लिख लेंगे। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल्स टू आया Q बाई ए, और यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ गई हमारी सिग्मा ए। ठीक है, चार्ज मिल गया, हमें चार्ज मिल चुका है। दूसरा पॉइंट है V, ऐसे ही याद करने, ये फॉर्मूला लिखें, ये ड्राइव करना है, अपने आप ड्राइव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट V यानी कि पोटेंशियल निकालना है, तो हमारे पास अब क्या चीज़ बच गई, E बचा जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, ये E बच गया। और E और V में क्या रिलेशन है, इज देयर एनी रिलेशन, यस, V इक्वल्स टू E इंटू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस क्या है D है, E इंटू डी। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, E क्या है सिग्मा, सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया पोटेंशियल, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, V इक्वल्स टू सिग्मा डी बाई। ठीक है, ये दोनों Q और V की वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे और C हमें मिल जाएगा, देखते C इक्वल्स टू Q बाई V, C इक्वल्स टू Q क्या आया था सिग्मा इंटू एरिया, V क्या है सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया। यहाँ तक का ही कहानी थी हमारी, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, C की वैल्यू बचेगी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। So that is the value of capacitance between parallel plates without any dielectric, any conductor। जब वो बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल बीच में कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू होगी कैपेसिटेंस की। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही है। अब इसके बाद चलते हैं, जब हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सारा खेल है, यहाँ पे सारा खेल डायग्राम को समझने का है, हालांकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये समझिए, ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले की तरह, प्लस डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ये माइनस सिग्मा डेंसिटी है। इस वाले केस में विद डाइलेक्ट्रिक, हेडिंग दे देते हैं विद डाइलेक्ट्रिक। इस वाले केस में आपको बस फिगर समझने की जरूरत है, हल्की सी क्वेश्चन हो जाएगा, और फिगर आप जल्दी समझ जाओगे क्योंकि हम ऐसे ही कुछ कर चुके हैं पहले भी। तो देखिए ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसमें होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा इस साइड में, इस साइड में पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। पहले चार्ज मान लिया हमने ई नोट था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा डेंसिटी है, डी डिस्टेंस बिटवीन देम है, ए एरिया है, ये चीजें तो फिक्स है। अब इसकी जो थिकनेस है वो टी है, ये मान ले। ठीक है, अब देखिए जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो है ई पी, और वो अपोजिट इन डायरेक्शन, इनके इसके अंदर के पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से बनेगा, तो इस डायरेक्शन में होगा, और ई नोट की वैल्यू तो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, कोई सब कुछ क्लियर है यहाँ से। अब ई पी की वैल्यू क्या आएगी, ई पी की वैल्यू आएगी, सॉरी ई की वैल्यू क्या आएगी, ई सपोज करिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, लिख देते हैं। ठीक है, इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो ये कितना होगा, ये होगा ई नोट जो बाहर है माइनस ई पी जो इसमें अंदर इंड्यूस हो गया है, सॉरी ई पी। ठीक,
इसको हम एक तरह से कैसे लिख सकते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, ई नोट बाई के, ठीक है। तो ये बना इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले की तरह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमें क्या क्या चीज़ चाहिए थी, पहले की तरह हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्यू चाहिए, हमें पता है जो पहले निकाला था वही होगा, सिग्मा ए डेंसिटी इनटू एरिया। दूसरा हमें वी चाहिए था, वी का थोड़ा सा यहाँ पे खेल है, उसको समझिए। वी चाहिए हमें, वी इक्वल्स टू होता है, हमें पता है क्या होता है, ई इंटू डिस्टेंस, ये होता है। अब ये बात समझिए, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू आएगा ई नोट इंटू डिस्टेंस d, लेकिन d सारे में नहीं है, ये वाला एरिया छोड़ना पड़ेगा, यहाँ सारे इसमें से अंदर ई नोट नहीं है, तो ई नोट d माइनस टी, इतना एरिया कर दिया। अब अंदर के एरिया में कुछ और e है भाई, एक e है, 0 e तो नहीं है, तो ये e है, तो अंदर के एरिया में क्या लिखेंगे, प्लस e, ये वाला e लिखा, इंटू टी, टी इज द थिकनेस, ई सी की वैल्यू रख देंगे, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नोट डी माइनस टी प्लस ई नोट बाई के इंटू टी। तो v इक्वल्स टू आया, ई नोट कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। यहाँ से कोई डाउट नहीं, तो हमें q मिल चुका है, v मिल चुका है। अब क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी, लिख लेते हैं। क्या क्या मिला था, q मिला था सिग्मा ए, और v मिला था, e बाहर ले लिया था, d माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे, तो c की वैल्यू रखेंगे सिग्मा a, तो यहाँ पे e की भी वैल्यू रख देंगे। e की वैल्यू कितनी थी, e नोट की वैल्यू हमें पता ही है, पहले भी किया है क्वेश्चन ये, e नोट की वैल्यू वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, e की वैल्यू वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये रख देंगे यहाँ पे। तो v की जो फाइनल वैल्यू यूज करने लायक आई वो क्या आई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये वैल्यू आई। अब यहाँ रखते हैं, तो c इक्वल्स टू हुआ, क्यू की वैल्यू क्या आई, सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी प्लस टी बाई, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, c इक्वल्स टू ए अप एप्सिलॉन नोट, c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए। अब देखिए यहाँ तक तो वही है जो पहले ड्राइव किया था, नीचे बस थोड़ा सा चेंज है, पहले पूरी डिस्टेंस लिखेंगे, इतना वही है, इसमें से थिकनेस घटा देंगे और इसमें थिकनेस को जोड़ देंगे एक फैक्टर के साथ जो कि है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम भूल जाएं, न्यूमेरिक आ जाए तो कैसे होगा, अब इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये पॉइंट हुआ। अच्छा, कहीं कहीं पे क्वेश्चन और आता है, अगर कंडक्टर बीच में रखा हो, ठीक है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, अभी मैं रिसेंट सिलेबस की बात कर रहा हूँ, विद अ कंडक्टर, ये नहीं है, बस वैसे ही बता दे रहा हूँ। ये एक कैपेसिटेंस है और इसके अंदर कंडक्टर रख दिया, तो इससे क्या चेंज होगा, कंडक्टर के अंदर क्या चेंज होगा, सबसे बड़ा चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा कैपेसिटेंस का, सिग्मा बाई ए डी माइनस टी, ठीक है। अब जो प्लस वाला टर्म था वो खत्म हो जाएगा, बस ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इससे आप और भी रिड्यूस कर सकते हो फॉर्मूला। जैसे अगर हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करें, तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, थिकनेस की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि अंदर कुछ है ही नहीं। तो अगर आप टी की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं तो आपको सीधा सीधा सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट ए बाई डी मिल जाएगा, ठीक है, खत्म बात। अब लास्ट पॉइंट है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कि ओनली फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला ही डिस्कस करेंगे बस, ठीक है, ओनली फॉर्मूला। तो एक कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी होती है भाई U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर ए डी। व्हाट इज ए एंड डी, एरिया एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अभी ध्यान से देखना, ये है एनर्जी का, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल U। अब आती है एनर्जी डेंसिटी, जो जनरली हमारे याद होता है फॉर्मूला, दैट इज नॉट द एनर्जी, इट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल यू। और डेंसिटी जब भी निकालनी हो, यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, यहाँ वॉल्यूम होगी एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यही तो वॉल्यूम है, ऐसे ही तो निकलती है। तो यू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर ए डी डिवाइड बाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू का फॉर्मूला 1/2 ई नोट सॉरी एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर।
तो ये है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। इसमें से अगर कोई न्यूमेरिक आए तो वो छोड़ना नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगेगा और न्यूमेरिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।